बिछड़ा इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। दिल मान नहीं रहा कि सेठ हुमायूं साहब इस दुनिया से चले गए हैं। वाकई हाफिज़ाबाद में यानी कि एक शख्सियत ऐसी गई है जो हाफिज़ाबाद के लिए बाइस फ़ख्र। हुमायूं साहब वो मेरे बाप थे, भाई नहीं थे। जितना मुझे वो प्यार करते और प्यार देते थे, मेरी हर मुश्किल परेशानी को वो अपनी परेशानी लेते थे। मुझे कुछ होता था तो ऐसे उनको तकलीफ़ होती थी जैसे उनको कुछ हुआ है। वो इंसान बड़ा सच्चा था, बड़ा वादे का पक्का था। यकीन माने वो बहुत सा नुकसान सह लेता था लेकिन अपनी बात से नहीं मुकरता था। वो दोस्तों का फ़ख्र था और दोस्तों के लिए बड़ा दर्द रखता था। उसने हमेशा हक बात कही। इतनी शानदार ज़िंदगी, इतनी खिदमत में उन्होंने गुजारी, अंजुमन ताजरान की खिदमत में, रहमानी बरादरी की खिदमत में। उनका जीना तो इतना शानदार और इतना ताबनाक था, आज उनका मरना भी ताबनाक हो गया। हुमायूं साहब ऐसे इंसान थे जो अगले बंदे का दुख अपने सीने में महफूज करके ज़िंदगी बसर करके चले गए। हुमायूं साहब इस शेर का मिस्ताक थे, खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों बनूं में फिरते हमारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। पीछे जिस शहजादे का रोल था वो जनाबे हुमायूं शहजाद साहब थे। उनके भरपूर तावन की वजह से आज माशाअल्लाह रहमानी वेलफेयर सोसाइटी अपनी कामयाबियों की तरफ गामज़न है। मुख्तलिफ मकातबा है, फ़िक्र से लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मुख्तलिफ बरादरियों से आए हुए लोग हैं। वाई क्यों? ये भी उनके किरदार की अज़मत की एक निशानी है कि शहर भर में किस तरह वो हर मकतबा फ़िक्र के इंसान के साथ, लोगों के साथ, बरादरियों के साथ उनका रवैया कैसा था, उनका किरदार कैसा था, उनकी वफ़ाएं कैसी थी। इसलिए रहमानी बरादरी ने आपको नहीं बुलाया, मैं समझता हूं उनकी रूह ने आपको बुलाया। जेड़े तू बे गुड़ती दइए ओसे तू बे पानी जेड़े ओण मेल मुहम्मद ओण मकानी। तो आज मुझे फ़ख्र है कि जिस शख्सियत के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं वो इन तीनों लाइफ में भरपूर लाइफ गुजार के गए हैं। वो जिसके साथ खड़े होते थे चट्टान की तरह खड़े होते थे। जब वो आपकी नुमाइंदगी कर रहे होते थे तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी। जब आपके साथ, आपके पीछे वो खड़े होते थे तो आपको उनसे कभी ये बात एतमादी नहीं होती थी कि ये आपको दगा दे देंगे। वो मुखलस दोस्त थे, प्यार करने वाले थे और कंधे के साथ कंधा मिला के चलने वाले थे। सैफुल्लाह ज़िया साहब, तारक साहब, सेठ असगर पहलवान साहब, रहमतुल्लाह साहब, इजाज़ अहमद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। सेठ अबू बकर साहब तशरीफ लाए, हम उनको सभी की तरफ से खुशामदीद कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। वाला मेरा नबी और नमाज अली दी कज़ा जे होवे इशारे उंगली दे नाल सोना, इशारे उंगली दे नाल सोना। ओ डूबे सूरज, ओ डूबे सूरज नू फिर असर ते ले आउण वाला मेरा नबी है। ओ डूबे सूरज नू फिर असर ते ले आउण वाला मेरा नबी है। सब तो आला मुकाम वाला ओ शान वाला मेरा नबी है। टुर गया मुहब्बतां वाले ले गए नाल हासे। दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद हुण जाए केड़े पासे। दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद हुण जाए केड़े पासे। सदाना बाग ओ बुलबुल बोले सदाना बाग बहारा। सदाना मापे हुस्न जवानी सदाना सोबत यारा। सदाना मापे हुस्न जवानी सदाना सोबत यारा। ले ओ यार हवाले रब दे अमिल जान दीवारी। इस मिलने नू याद करे रोसे उमरा सारी। ले ओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिना दे। उस दिन ईद मुबारक हो सी
जिस दिन फिर मिलांगे। 1 मिनट में तो सिर्फ दुआ ही हो सकती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का जो मिशन है वो भी दुआ ही है। अरशद साहब प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक शेर पढ़ रहे थे, बिछड़ा इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। बिलाशुबा आज हम चौधरी जवेद असद साहब की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के वफद के साथ इस ताज़ीती रेफरेंस में शरीक हुए हैं, जो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानब से हमारे लिए एजाज़ है। मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि सेठ हमायूं शहजाद की समाजी खिदमात हम गिन नहीं सकते। वो दोस्तों के दोस्त और रिश्ते निभाने वाली शख्सियत थे। उनको कोई तनकीद भी करता था तो वो आगे से मुस्कुराते रहते थे। उनके दरीना दोस्त और छोटे भाई जनाब फरख अब्बास लौन साहब इधर मौजूद हैं। वो जिस दिन सेठ हमायूं को मिलते नहीं थे तो वो रात सो नहीं पाते थे, इतना प्यार और इतनी कुर्बत थी। चौधरी शफात साहब भी मौजूद हैं, वो सारे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के एजाजी मेंबर थे, तो रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में भी उनके साथ गपशप होती थी। उन्होंने रहमानी बरादरी के इत्तेहाद इत्तफाक में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी। आज जो रहमानी बरादरी हाफिज़ाबाद की तमाम बरादरियों से सबसे मजबूत और मुतहद बरादरी नजर आती है, तो बिलाशुबा वो सर्जन डॉक्टर रहमतुल्लाह साकिब साहब की सरपरस्ती में सेठ हमायूं साहब की कोशिशों का नतीजा है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको करबड़ जन्नत दे और उनकी कमी कुताइयों को माफ़ करे। तो मैं आखिर में अर्ज करूँगा कि आज शोक का दिन है, आज दुआओं का दिन है। मेहरबानी करके तालियां आज ना बजाएं, फिर हम इंशाअल्लाह ताला उनके बच्चों की खुशियाँ मनाएंगे तो फिर भरपूर तालियां बजाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिछड़ा भी इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। आज दिल मान नहीं रहा कि सेठ हमायूं साहब इस दुनिया से चले गए हैं। ऐसे महसूस हो रहा है कि अभी वो मुस्कुराते हुए हमेशा जो उनकी आदत थी आएंगे और हमारे साथ घुल मिल के बैठ जाएंगे। मरकजी अंजुमन ताजरान की बुनियाद उसके बानी सेठ हमायूं अहमद थे। बिलाशुबा इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि एक ताजर की इज्जत के लिए एक गवर्नमेंट के मुलाजिम ने एक दुकानदार से शाफर मांगा। उस दुकानदार ने पता नहीं वो मसरूफ था किस वजह से वो शापर नहीं दिया, तो उस मुलाजिम ने जाके अफसराने बाला से शिकायत की कि जी इसने मुझे शापर नहीं दिया, इसको जुर्माना करें। और उस वक्त जो ताजरान की तंजीम थी वो इतनी फाल नहीं थी, लेकिन सेठ साहब ने जब ये सुना कि ये इस ताजर को नाजायज जुर्माना किया गया है तो वो तड़प उठे और उनकी ये आवाज थी, उन्होंने अजान दे दी और उनके पीछे तमाम ताजरान ने लब्बैक कहते हुए उनको बानी तस्लीम करते हुए उनके पीछे लग गए। और मैं ये समझता हूं कि एक शख्स जिसकी सारी जिंदगी बरादरी की खिदमत के लिए, ताजरान की खिदमत के लिए, अगर वो ये आज रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट इतनी शानदार तरक्की कर रहा है, चूंकि मैं भी वेलफेयर का आदमी हूँ, शेख वेलफेयर सोसाइटी का मैं भी 30-35 साल से सदर हूँ, मुझे पता है इसमें अपनी जात की कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपने वक्त की कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लेकिन वो शख्स मोहब्बत का झंडा वो अलम लिए अपने रास्ते पे चलता रहा और आज ये उसकी मोहब्बत का सबूत है।
कि हर शख्स बिला तफरीक बरादरी के बाहर के लोग भी आज सेठ हुमायूं साहब के इस ताज़ीती रेफरेंस में शिरकत के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज यहाँ पे हाजिर हुए हैं। और मैं इसका क्रेडिट आज जो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट हाफिजाबाद में इतनी शान शौकत से ये कम्युनिटी सेंटर भी इन्होंने कायम कर दिया, ये डॉक्टर रहमतुल्लाह साकिब साहब को मैं ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी बेमिसाल क़ियादत में और सेठ हुमायूं साहब की मेहनत ने रहमानी वेलफेयर सोसाइटी को ये तरक्की दी। और अल्लाह से दुआ है, और मैं नहीं, हर ताजर, हर दुकानदार जब भी सेठ हुमायूं साहब का नाम आता है तो बड़ी ही मोहब्बत के साथ, यकीन करें, बड़ी प्यार के साथ, बड़ी अकीदत के साथ उसकी आंखों में जरूर आंसू आते हैं कि वो शख्स हमें अकेला छोड़ के चला गया, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन खुदा की कुदरत हर चीज पे गालिब है, वो बेहतर समझता है, वो बेहतर जानता है। मैं हाफिजाबाद के तमाम ताजरान को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज उनके ताज़ीती रेफरेंस के लिए यहाँ पे हम हाजिर हुए हैं। सबसे बढ़ के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बड़े भाई जनाब मोहतरम डॉक्टर रहमतुल्लाह साकिब साहब का, जिन्होंने ये शानदार बज़म सजाई, और हमारे जो पाकिस्तान की रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जो क़ियादत है उनकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया कि आज वो हमारे भाई को खराज तहसीन पेश करने के लिए हाफिजाबाद में तशरीफ लाए। और मेरे भाई शहबाज साहब जो हुमायूं साहब के भाई थे, और इजाज साहब और हुमायूं साहब के बेटे जो हैं, मैं उनसे ताज़ीती इस रेफरेंस में इंशाअल्लाह उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि मरकजी अंजुमन ताजरान का कोई भी ताजर है, इंशाअल्लाह उसी तरह जिस तरह आपके वालिद ने ताजरान का साथ दिया, इंशाअल्लाह आप हाफिजाबाद का हर ताजर आपके साथ है। आप आवाज देके तो देखें, 1122 तो 5 मिनट में आती है, हम इंशाअल्लाह 3 मिनट में पहुंचेंगे। तो आखिर में मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सेठ साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह दे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और इस तरह की शख्सियतें कभी कभार पैदा होती हैं, रोज ये शख्स पैदा नहीं होते इस तरह के बेलौस, तो अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला मकाम में रहता है। मैं अपने तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से सेठ हुमायूं साहब को बड़ी इज्जत दी और उनके गम में शरीक हुए। जिस तरह ये बाहर से भी तशरीफ लाए, हाफिजाबाद से मुख्तलिफ अंजुमनों में, ख़ास करके रहमानी नर्सरी का और अंजुमन ताजरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस तरह हमारे साफी भाई भी आए हैं, ये सब हुमायूं साहब से मोहब्बत करते थे। सेठ हुमायूं साहब वो मेरे बाप थे, भाई नहीं थे। जितना मुझे वो प्यार करते और प्यार देते थे, मेरी हर मुश्किल परेशानी को वो अपनी परेशानी लेते थे। मुझे कुछ होता था तो ऐसे उनको तकलीफ होती थी जैसे उनको कुछ हुआ है। इस चीज़ का हमारे बहुत से भाई हुआ है कि वाकई वो सेठ साहब बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे तो बहुत कमी हुई कि मेरे सिर से साया ही उठ गया, लेकिन अंजुमन ताजरान रहमानी वेलफेयर सोसाइटी वालों ने जब मुझे मिले, अफसोस किया, तो उन्होंने कहा कि सेठ हुमायूं साहब चले नहीं गए, वो इधर ही हैं, वो तो दुनिया से गए, उनकी मोहब्बत प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। जिसमें अंजुमन ताजरान वाले जितने भी और रहमानी वेलफेयर सोसाइटी वाले, उन्होंने कहा कि आपको सेठ साहब की कमी नहीं देंगे, जो उनकी कमी वो तो पूरी नहीं कर सकते, जिनकी मोहब्बत प्यार हमारा सब हम आपके साथ मिलके चलेंगे। आपको कहीं भी जरूरत पड़ेगी, जैसे सेठ हुमायूं साहब आपके सर पे होते थे, इंशाअल्लाह हम सब भाई आपके सर पे होंगे। और पहले भी ये सब मोहब्बत करते थे, मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था, तो सेठ साहब हर काम करते थे। अब वो भाई हैं, उनकी जगह पे मुझे आना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों के साथ मैंने चलना है, आप मुझे साथ लेके चलेंगे तो मुझे खुशी होगी, हर खुशी के में मुझे आवाज़ देंगे, मैं आपके साथ इंशाअल्लाह चलूँगा। और मैं लास्ट पे सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम उन भाइयों दोस्तों का जिन्होंने इतनी मोहब्बत की, हमारे गम में शरीक हुए। मैं यकीन करें आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, इससे पहले ये चीज़ें मैंने नहीं देखी थी। जब देख के खुशी होती है कि मैं इंशाअल्लाह आपके साथ चलो, मेरे साथ। जो बोलने वाले के कलाम को सुनता है
और चुप रहने वाले की बात को खूब जानता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये रेफरेंस जिस शख्सियत के लिए मुनक्कद किया गया है वो एक बेमिसाल शख्सियत थी, वो एक बाकरदार शख्सियत थी, वो एक बा-इखलाक इंसान था। वो इंसान बड़ा सच्चा था, बड़ा वादे का पक्का था। यकीन माने वो बहुत सा नुकसान सह लेता था लेकिन अपनी बात से नहीं मुकरता था। वो दोस्तों का फख्र था और दोस्तों के लिए बड़ा दर्द रखता था। उसने हमेशा हक बात कही और सच का साथ दिया। और खुसूसन मरकजी अंजुमन ताजरान इत्तेहाद के लिए वो धूप में एक छांव जैसा इंसान था। तो आज की बज़म जो आज की ये ताज़ीती रेफरेंस है, ये भी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि उस इंसान ने हमेशा मोहब्बतें ही बांटी हैं और उस इंसान ने हमेशा दोस्तों का न सिर्फ अच्छा सोचा बल्कि दोस्तों के लिए अच्छा किया भी। उस इंसान ने आज से 30 साल पहले मरकजी अंजुमन ताजरान की सिर्फ बुनियाद नहीं रखी बल्कि इसका वो विजन था। बड़ी सोच वाला इंसान था। वो समझता था कि अगर मैं आज ये बुनियाद रखूंगा तो आने वाले वक्तों में ये जो मेरे ताजरों के साथ ये जुल्म और ज्यादती का बाजार गर्म रहता है, इसमें हम सारे इकट्ठे होकर उन दोस्तों का साथ दे पाएंगे। बड़ी सोच रखने वाला था ना। उसने रहमानी वेलफेयर सोसाइटी की जो जिस तरह बुनियाद, जिस तरह बशीर रहमानी साहब ने फरमाया कि किस तरह एक मीटिंग में रहमानी साहब ने उनका थोड़ा सा साथ दिया और उस थोड़े से साथ में उन्होंने कितनी मोहब्बत वाली बात की और कितनी बड़ी सोच की बात की और उसका समर आप देख रहे हैं। आप दोस्तों की शक्ल में, इस बिल्डिंग की शक्ल में। और मैं ये समझता हूँ कि सोशल और वेलफेयर के काम की बात की जाए तो बहुत सारे उनके काम हैं, यहाँ पे गिनवाए जाएंगे। तो जिस तरह रहमानी साहब ने कहा कि वक्त कलील है, इसी तरह अंजुमन ताजरान के बहुत सारे ऐसे काम हैं। यकीन माने कि अगर किसी ताजर को तकलीफ होती थी, मैं तो गवाह था उस बात का, क्योंकि सेठ साहब के साथ जो मेरा रिश्ता था वो बड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता था, कि जब भी किसी बाजार में, किसी मार्केट में इंतजामिया की जानब से जुल्म किया जाता था तो सेठ साहब कहते थे, मलिक साहब ये हमें किसी सूरत गवारा नहीं है, आए शहर को बंद कर दें। ये किस तरह मेरे एक दुकानदार के साथ ज्यादती कर सकते हैं। तो मैं कहता था, सेठ साहब थोड़ा सा तरीके से चलना चाहिए। कहते हैं, मलिक साहब किसी मसलहत का शिकार नहीं होना, हमने किसी भी दुकानदार के साथ इनको ज्यादती नहीं करने देनी। यकीन माने वो तड़पते थे आप लोगों के लिए, वो तड़पते थे ताजरों के लिए और वो तड़पते थे शहर के लिए। हमने देखा कि हफ्जाबाद रेलवे फाटक पे एक एहतजाज हो रहा था तो सेठ साहब ने एक बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया। उस एहतजाज को भी रुकवाया, इंतजामिया के साथ उनको बैठाया, उस सारे मामलात को वो बेहतर तरीके से उन्होंने सरंजाम दिए। लेकिन चंद माह बाद उनके ऊपर ही उसी बात का मुकदमा दर्ज हो गया, चंद माह बाद। तो सेठ साहब कहते हैं कि उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को मिले तो वहां पे डरे नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं हुए। कहते हैं, डीपीओ साहब ये काम मैंने हाफिजाबाद की बेहतरी के लिए किया था, तो मुझे अगर ये तोहफा आपने देना था तो इतने माह बाद क्यों दिया है। तो उस वक्त के डीपीओ ने सेठ साहब से 10 दफा माफी मांगी
क्योंकि उसे पता था कि ये जो शख्स आज यहाँ पर पहुंचा है इसकी खिदमात जो है हाफिजाबाद के लिए बहुत ज्यादा है। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए हो ऐसे भी जाता नहीं कोई। आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, आंख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा। जाने वाले तू हमें बहुत याद आएगा। सेठ हुमायूं आमिर साहब को मेरा सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामाईन मुअज़्ज़ज़ीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रात मोहतरम, मैं जितनी देर बैठा रहा हूँ मरहूम मग़फ़ूर की जितनी बातें सुनी हैं वो इतनी शानदार हैं, उनको खराज तहसीन जितना दोस्तों ने पेश किया वो भी काबिल सताइश है। तो मैं ये सोच रहा था कि उनकी इतनी शानदार ज़िंदगी, इतनी खिदमत में उन्होंने गुजारी, अंजुमन ताजरान की खिदमत में, रहमानी बरादरी की खिदमत में, उनका जीना तो इतना शानदार और इतना ताबनाक था, आज उनका मरना भी ताबनाक हो गया। भाई दोस्तों, जिंदगी जिए तो हुमायूं जैसी, मरे भी तो हुमायूं जैसे। ये भी उनका कमाल है कि वो मर के भी जिंदा है। और याद रखें कि 100 साल की जिंदगी जरूरी नहीं है, 100 साल जिंदा रहना जरूरी नहीं है। काम ऐसे कर जाओ कि लोग तुम्हें 100 साल तक याद रखें। और हुमायूं साहब जो काम करके गए हैं वो यकीनन 100 साल तक जिंदा रखने वाले हैं। और मैं जितनी यहाँ मोहब्बत शहर वाले उनका नाम ले रहे हैं, जितनी अकीदत से उनकी बातें कर रहे हैं, मैं उनके बच्चों को भी कहूँगा कि अपने बाप के नाम को जिंदा रखना, उनके नक्शे कदम पे चलना, ये तुम्हारे लिए एक पैगाम है। ये जितने दोस्त उनकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये एक मिसाल है। ये आप, उन्होंने शहर पे एहसान किया, अब लोगों का एहसान आप पे है कि वो आपकी मोहब्बत में, आपके गम में शरीक होने के लिए इतने दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। तो दोस्तों, मैं वक्त नहीं लेना चाहता, काफ़ी वक्त हो गया है, तो मेरे दिल में बातें तो बहुत हैं, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी ज़रूर मिलेंगे। तो उनके लिए तो सिर्फ ये है कि अकेला ही चला था जान में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ से पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद उसके लाडले प्यारे हबीब अहमद मुश्तबा, नय्यर ताबा, महर दरिक्षा, राहत क़ुलूब आशिका, अनीस दिल शगिस्तगां, ख़ातमुन नबीयीन, रहमतुल्लिल आलमीन, जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में करोड़ हाल लखों हदिया दरूद व सलाम पेश हूँ। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम, नहायत ही तकरीम के लायक, नहायत ही तौकीर के लायक
और किसका नाम लूँ किसका ना लूँ, आप सभी मेरे माथे का झूमर हैं, बुज़ुर्ग हैं। अल्लाह ताला जितनी भी क़यादत बैठी है सबकी खैर फरमाए, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सरकार के ग़ुलामों, मैं सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को इख्तितामी सूरत में लाने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। हुमायूं साहब ऐसे इंसान थे जो अगले बंदे का दुख अपने सीने में महफूज करके ज़िंदगी बसर करके चले गए। हुमायूं साहब इस शेर का मिस्ताक थे, खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों बनूं में फिरते हमारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हुमायूं साहब इस हदीस का भी मुझे मिस्ताक नज़र आ रहे हैं, मन सालिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, तुम सबसे बेहतरीन वो शख्स है जिसके हाथों से किसी बंदे को अजियत न पहुंची हो और जिसकी ज़ुबान से किसी बंदे को अजियत न पहुंची हो। माशाल्लाह, जिस तरह मसीहा हाफिज़ाबाद और बड़ी प्यारी शख्सियत मर्द दरवेश डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह साकिब साहब, मैं इनके लिए बड़ी दुआएं करता हूँ। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली पूरी टीम को, हाजी बशीर साहब, हाजी अनवर साहब, जितना खूबसूरत गुलदस्ता ये सजा हुआ है, सारे लोग यकीन जाने अपनी अपनी जगह पे अंजुमन है, किसका नाम लूँ किसका ना लूँ। लेकिन एक मैं बात डॉक्टर साहब हदीस की रोशनी में करना चाह रहा हूँ। अगर सेठ हुमायूं साहब ने आप लोगों से प्यार किया है ना, मोहब्बत की है, तो आज लोगों ने आपने भी कमाल कर दिया और आप आज हाल में बैठ के उन्हें याद कर रहे हैं और वो कब्र के अंदर लेटे वो आप पे खुश हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के जो गुलाम हैं वो कब्र के अंदर मरते नहीं, जिंदा रहते हैं। कब्र के अंदर मरते नहीं, जिंदा रहते हैं। हुजूर का फरमान है, फ़क़ाल इन्नी बैना अयदीकुम फ़र्तुन व अना अलैकुम शहीदुन व इन्ना मौइदकुमुल हौज़। हुजूर ने फरमाया, मेरा गुलाम जहाँ कहीं का रहने वाला हो और जैसा भी हो, जब वो कब्र में आता है, बज़ाहिर तो कब्र होती है लेकिन हकीकत में वो मोहम्मद अरबी के इंतज़ाम में आता है और मेरे पास ऐसे आता है जैसे मुसाफिर अपने भरे हुए घर में आता है, उसे ऐसे सुकून मिलता है। तो हुमायूं साहब मरने के लिए कब्र में नहीं गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों को चूमने के लिए कब्र में गए। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, फरिश्ते घर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, ए फरिश्तों, अब मैं पाए नाज से क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ। इस दिलरुबा के वास्ते वो आपसे मोहब्बत करके गए। लेकिन जो आज आपने मोहब्बत की है ना, यकीन जाने मुझे रश्क आ रहा है आप लोगों पे। कमाल कर दी भाई, लोग तो सगे रिश्तों को ऐसे नहीं याद करते जिस तरह सगे बापों को नहीं, कब्रों का नहीं पता लोगों को। यकीन जाने कि मेरे बाप की कब्र कहाँ है, मेरे दादा की कब्र कहाँ है। मैं आपका सलूट पेश करता हूँ कि आप भी माशाल्लाह ज़िंदगी में वफ़ा नहीं करते, आप जाने के बाद भी वफ़ाएं लुटाते हैं। अल्लाह ताला आपकी खैर फरमाए। इस पे छोटी सी एक हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 4 मिनट मुझे हो गए, 3-4 मिनट और गुफ्तगू चलेगी। हाँ जी, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं, मल मय्यतु फिल कब्रि इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतदिरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिदीकिन फ़इज़ा लाहिक़तहु काना अहब्ब इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
जब बंदा गुनहगार कब्र के अंदर जाता है वो डूबने वाले फरियादी की तरह फरियाद करता है। जिस तरह एक नहर में डूबने वाला फरियादी फरियाद करता है को मुझे बचाने वाला, है को पीछे से कोई असाब फेंक दे या किसी मुझे किनारे के साथ साहिल के साथ तो पौधा मिल जाए, मैं उसकी शाख को हाथ डाल के बाहर आ जाऊं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलाम हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब बंदा कब्र के अंदर चला जाता है गुनाहगार, तो वो ऐसे कब्र के अंदर फरियाद करता है जैसे डूबने वाला फरियादी नहर में फरियाद कर रहा होता है को पीछे से मुझे बचाने वाला। अब वो तो ये कहता है, ये गुनाहगार सरकार का गुलाम कब्र में लेटा हुआ ये ऊंची आवाज से इंतजार करता है, यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन। यकीन जानो आपके साथ उन्होंने प्यार किया, लेकिन आपने जो प्यार का बदला प्यार दिया, सुभान अल्लाह, हदीस की रोशनी में सुने। वो कब्र में वो जाने वाला प्यार करने वाला वो क्या कहता है, मैं तो प्यार करता रहा हूँ, करके आया हूँ, तुम्हें भी प्यार है कि नहीं? यार क्या बात है, ये तुम्हारा ही खासा है। यकीन जाने वो कब्र में लेटने वाला यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिदीक़िन, वो ये कहता है दुआओं का इंतजार करता है। कहते हैं आज मैं कब्र के अंदर परेशान हूँ, मुस्तरब हूँ। है को बंदा जो दुनिया पे जनाब कहता था माइयों साहब मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ, आज मैं कब्र के अंदर परेशान हूँ। वो कहता है मेरा वो वालिद है दुनिया पे जो मेरी तरफ मैली आंख करके देखता था। आजकल ना लोग वालिद की बात का बड़ा गुस्सा करते हैं। भाई वालिद को कोई औलाद से दुश्मनी नहीं होती, वालिद सिर्फ और सिर्फ औलाद को इसलिए डांटता है कि जिस बच्चे के लिए मैंने अपना किसी डॉक्टर को अच्छा चेकअप नहीं करवाया, और जिस बच्चे के लिए मैंने अच्छा सूट शूज़ नहीं लिया, और जिस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए मैंने अच्छी खुराक नहीं खाई, होटलिंग नहीं की, बस मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बने, और जिस बच्चे के लिए मैंने मौसम को नहीं देखा, सेहत को नहीं देखा और ज़िंदगी दांव पे लगाई इसका मुस्तकबिल बनाते बनाते, क्या आज मेरी कड़वी बात सुनने का इसमें हौसला भी है कि नहीं? सिर्फ वो वालिद चेक करना होता है। लेकिन यकीन जाने खुदा की कसम कभी वालिद के सामने बच्चे को चोट आ जाए और वालिद जो है ना यकीन जाने खत्म हो जाता है। और मैं अक्सर वालिद की मिसाल देता हूँ अखरोट की मानत। जिस तरह अखरोट का छिलका सख्त होता है, वो औलाद को ऐसे सख्त नजर आता है कि कहीं ये गलत सोसाइटी में ना चला जाए और इसका मुस्तकबिल खराब ना हो जाए, मुआशरे में इसका एक मुकाम पैदा हो, इसलिए सख्ती करता है। लेकिन जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो इतना औलाद के लिए नरम होता है, जैसे अखरोट का अंदर वाला हिस्सा गुद्दा नरम होता है ना, ऐसे वालिद औलाद के लिए नरम होता है। यकीन जाने वालिद सुभान अल्लाह, वालिदा सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे आका के गुलामों कहता है अगर कब्र में मेरा वालिद दुनिया में मेरा वालिद है तो मेरे लिए दुआ करे। जब मेरा वालिद दुआ करेगा तो उसकी दुआओं की बरकत से कब्र के अंदर जो मैं परेशान हूँ मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर वो कहता है चले बाप नहीं, मिन अबिन औ उम्मिन, मेरी वालिदा है, मेरी वालिदा इतना प्यार करती थी, अगर मैं पेशाब करके बॉल करके जगह गीली कर देता तो मेरी वालिदा खुश्क पे मुझे लिटाती, गीली पे खुद लेट जाती, और मेरी वालिदा मेरे चेहरे के स्टाइल से हिसाब लगा लेती कि अब इसे बॉल करना है, अब इसे दूध लेना है, क्या करना है। डॉक्टर को बाद में चेक करवाया जाता था, माँ की मामते ऐसी है, माँ को पहले ही पता चल जाता था मेरे बच्चे को एयर में तकलीफ है, पेट में तकलीफ है। वो कहता इतना कमाल दर्जे का प्यार, अगर हकीकी प्यार था तो आज मैं कब्र के अंदर परेशान हूँ, मेरी माँ दुनिया पे है तो हाथ उठा के जरा मेरे लिए दुआ तो कर दे। जो कब्र के अंदर मैं परेशान हूँ मेरी परेशानी दूर हो जाएगी, मैं समझूंगा कि मेरी माँ और बाप को मुझसे हकीकी प्यार है। फिर इसके बाद औ अखिन, भाई, और भाई सारे रिश्ते मिल जाते हैं, भाई का रिश्ता नहीं। हम सारे शहर को शादी बच्चे की रखें सबको बुलाते हैं, और भाई बेचारा देखता रहता है यार सारे शहर को काट गया है, मेरे भाई ने मुझे अपने बच्चे की शादी में नहीं बुलाया। याद रखें भाई, भाई भाई होता है। अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए ना, जिस तरह सेठ इजाज सब कह रहे थे कि परेशानी आती तो सबसे पहले ऐसे यकीन जाने बाकी रिश्ते ऐसे हैं, आपकी पॉकेट में कुछ पैसे हैं तो आपके साथ हैं,
आप उसे ना बुलाएं, ईद पे ना जाएं, शबरात पे ना जाएं, हवाओं को तलवारें मारें, लेकिन जब मुश्किल वक्त आ जाएगा ना, आपके खून के दरपे होंगे, तो सारे खाने वाले पीछे हो जाएंगे। सबसे पहले जो सरे फरिश्त नजर आएगा वो आपका भाई ही नजर आएगा। मियां मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ऐसे नहीं फरमाया, भाइयों की कद्र करें। भाइयों को जब आप आगे रखेंगे आपके वक़ार में, इज्जत में और इजाफा होगा, यकीन जाने। और आप एक मजबूत खड़ा बन के दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे। औ अखिन वो कहता है कि कब्र के अंदर मैं परेशान हूँ, बाप भी नहीं, समझ आ रही है? जरा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह भी कह दे माशाल्लाह। आखिर पे बात आपकी आने वाली है और मैं भी बैठने वाला हूँ, इसलिए मैं माइक पे खड़ा नहीं होता। अभी कुरान पाक की आयत का तर्जमा भी मैंने छोड़ दिया, चले मैं करता हूँ। इसी मट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में लुटाना है, इसी से निकाला जाएगा। ये कब्र की बात कर रहा हूँ, हजूर के गुन गाने वालों और आपकी मोहब्बत को सलूट पेश कर रहा हूँ। औ अखिन औ सिद्दीक़िन, वो कहता है भाई अगर है ना भाई, तो मैं कब्र के अंदर परेशान हूँ, हाथ उठा के मेरा भाई मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दे। और जो मैं कब्र के अंदर मुस्तरब हूँ वो दुआ करेगा। अगर हकीकी प्यार है आज हाथ उठाए ना मेरे लिए दुआ करे, तो आज वो दुआ करेगा तो मेरे लिए कब्र के अंदर जो परेशानी है, जो मैं मुस्तरब हूँ, ये परेशानी खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अब बारी आ गई आपकी, आप सारे दोस्त हैं माशाल्लाह। एक अपने लिए आप कहते हैं सुभान अल्लाह। औ अखिन औ सिद्दीक़िन, यकीन जाने मेरा जी चाहता है मैं आपकी पेशानियों को बोसा दूं। खुदा की कसम, इतनी वफा, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हजूर के गुण गाने वालों, क्या बात है। वो कब्र के अंदर परेशान होता है जाने वाला, वो कहता है मेरे दोस्तों दुनिया पे मैंने तुमसे बड़ा प्यार किया, तुम बड़े दावे करते थे और वादे भी थे सेठ साहब हम आपके साथ, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप सेठ हुमायूं साहब की औलाद, उनके भाइयों और उनके साथ हैं। वो कब्र के अंदर आपको याद कर रहा है, कब्र के अंदर आपकी वफाओं को सलूट पेश कर रहा है। वो कहता है चले मेरा भाई दुनिया पे नहीं, मेरा वालिद नहीं, मेरी वालिदा नहीं, और सिद्दीक़िन मेरा वो दोस्त है जिसके साथ सारी सारी रातें में गुजार दिया करता था और इतने पक्के दावे थे। ऐ सेठ साहब आपके करीब जो शय आएगी वो पहले मेरी तरफ आएगी, फिर आपकी तरफ जाएगी। इतना दावा, आज वो खुश हो रहे हैं कब्र के अंदर। मेरे भाइयों मैं तुम पे खुश हूँ। और सिद्दीक़िन वो कहता है जाने वाला मैं कब्र के अंदर परेशान हूँ, मेरे दोस्तों मेरे लिए हाथ उठा के दुआ करो। जब तुम हाथों को उठा के दुआ करोगे, अभी तुम्हारे हाथ नीचे नहीं होंगे, कब्र के अंदर जो परेशानी है तुम्हारी दुआओं की बरकत से खुशियों में तब्दील हो जाएगी। फ़ैदा लाहिक़त, आखिरी लाइन है भाई, फ़ैदा लाहिक़त कान अहब्ब इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। जब आप दोस्तों ने उनकी मोहब्बत में उनके लिए दुआ करनी है और फिर ये दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इस सब की गठड़ी बना के और आप लोगों की दुआओं की गठड़ी, वो ऐसे हुमायूं साहब के सामने की जाएगी। दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है, दुनिया व मा फ़ीहा में जो कुछ है सामने जब वो की जाएगी, दो गठरियां पेश की जाती है। कहा जाता है ये दुनिया और जो कुछ दुनिया, एक हिस्सा है जिसके अंदर खुर्दो यो खुश्क है जमीन का हिस्सा, अशियाए खुर्दो नोश जिसमें इत्माम होता है, बाकी तीन हिस्से पानी है। यानी कि दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सब कुछ बना के गठड़ी ऐसे बंदे के सामने पेश की जाती है, साहिब कब्र के सामने, और दुआओं वाली गठड़ी ऐसे पेश की जाती है। जब पेश की जाती है तो फिर कहा जाता है ऐ बंदे ये है दुनिया की गठड़ी, ये है दुआओं वाली गठड़ी, अब तेरा इख्तियार है, तुझे कौन सी चाहिए। वो कहता है ऐ कहने वाले ये दुनिया वाली 1000 गठरियां हों तो मैं दुआ वाली गठरी पे कुर्बान कर दूं, हार दूं, और इसके सदके से तो आज परेशानी होनी है। आपने मुझे उम्मीद है याद रखेंगे इंशाअल्लाह हर जुमरात जब भी कोई दुआ का इत्तिमाम हो आपने याद करना है। फ़ैदा लाहिक़त कान अहब्ब इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों जब तुम दुआ करते हो ना, दुआ करते हो, तुम्हारे दुआओं की बरकत से मैं अहले कबूर पर पहाड़ों की तरह अपनी रहमतों का नज़ूल करता है। तो यकीन आज आपने कमाल कर दी। और फिर गवाहियां बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी गवाहियां हैं। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं, फरमाते हैं
कि 2 जनाजे गुजरे, सहाबा कराम ने मर्रू बि जनाज़तिन व अस्नु अलैहा खैरा, सहाबा कराम ने एक जनाजे की बड़ी तारीफ की, या रसूलल्लाह ये बड़ा अच्छा था। हुजूर ने फरमाया वाजबा। एक और जनाजा गुजरा, सरकार ने सरकार के गुलामों ने उसकी बुराई बयान की। जब बुराई बयान की हुजूर ने फरमाया वाजबा, वाजब हो गई। जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले के लिए भी आपने वाजबत फरमाया, दूसरे के लिए भी वाजबत फरमाया। पहले के लिए क्या वाजिब हुई, दूसरे के लिए क्या वाजिब हुई? फरमाया गुलामों, जिसकी तुमने तारीफ की उसके लिए अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया है, जिसकी बुराई बयान की उसके लिए आपने जहन्नम को वाजिब कर दिया है। अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, हुजूर ने फरमाया जमीन वालों, तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। जैसे तुमने गवाही दे देनी है अल्लाह ने वैसे ही उस पर फैसला कर देना है। गवाहियाँ अच्छी हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। तो मैं बुलबुल नाला हूँ, एक उजड़े गुलिस्तान का, तासीर का साइल हूँ, मोहताज को दाता दे, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, फिर शहर के खूगर को फिर वसात सहरा दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। मोहतरम सामीन गिरामी क़द्र, ये रहमान की रहमानियत है कि आज रहमानी वेलफेयर सोसाइटी इस अरूज पर पहुंच चुकी है। इसकी तरक्की में जहां मोहतरम डॉक्टर रहमतुल्लाह साकिब साहब का बहुत हिस्सा है, मुझे ये शर्फ हासिल है कि जब रसूल नगर से हिजरत करके डॉक्टर रहमतुल्लाह साकिब साहब इस नगरी में तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले मेरे मेहमान थे। इनकी रहमतों का समर है कि रहमानी वेलफेयर सोसाइटी फलो फूल दे रही है, लेकिन इनके पीछे जिस शहजादे का रोल था वो जनाबे हुमायूं शहजाद साहब थे। उनके भरपूर तावन की वजह से आज माशाअल्लाह रहमानी वेलफेयर सोसाइटी अपनी कामयाबियों की तरफ गामज़न है। जैसा कि सब दोस्तों ने अपने अच्छे ख़यालात का इजहार किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मोमिन के हक़ में 40 दोस्तों की अच्छी गवाही आ जाए, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला बहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद भाई हुमायूं शहजाद साहब को जन्नतुल फरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए और उनके पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज हम सब हाफिज़ाबाद के वो अजीम सपूत जिसे हुमायूं अहमद कहते हैं, उनके लिए ताज़ियती रेफरेंस में मौजूद हैं। हज़रात मोहतरम, मैं उनके लिए जो कलमात कहना चाहता हूँ उसका आगाज़ नासिर काज़मी के शेर से करना चाहूँगा कि मीठे थे जिनके फल वो शजर कट कटा गए। मीठे थे जिनके फल वो शजर कट कटा गए, और ठंडी थी जिसकी छांव वो दीवार गिर गई। और फिर किसी शायर ने इस तरह भी कहा, यही है इबादत, यही दीन और ईमान कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। मैंने ये जो अशार पेश किए हैं इसलिए पेश किए हैं
कि मोहतरम हुमायूं अहमद साहिब जो कुछ इन अशार में बयान हुआ है, उनके किरदार में ये सब चीजें बदरजा अदम मौजूद थी। हर कोई इजहार कर रहा है और मैं समझता हूं कि ये जितना कुछ बयान हो रहा है, इससे उनकी खिदमत का एक बाब भी मुकम्मल नहीं होता। हजरात मोहतरम, इसका ये भी एक बैन सबूत है कि वो कैसी शख्सियत थे। आज का ये ताज़ियती रेफरेंस जो कि रहमानी बरादरी पर भी कर्ज था, उनकी गर्दनों पर कर्ज था और उन्होंने उसको उतारने की कोशिश की। दोस्तों, ये रहमानी बरादरी खुद भी ये प्रोग्राम अपने तय कर सकती थी, अपने अहबाब को बुला लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्तलिफ मकातबा है फिक्र से लोग यहाँ तशरीफ फरमा, मुख्तलिफ बरादरियों से आए हुए लोग। वाई क्यों? ये भी उनके किरदार की अजमत की एक निशानी है कि शहर भर में किस तरह वो हर मर्तबा फिक्र के इंसान के साथ, लोगों के साथ, बरादरियों के साथ उनका रवैया कैसा था, उनका किरदार कैसा था, उनकी वफाएं कैसी। इसलिए रहमानी बरादरी ने आपको नहीं बुलाया, मैं समझता हूं उनकी रूह ने आपको बुलाया। और दोस्तों, वक्त नहीं है, बड़ा तवील अरसा गुजारा है उनके साथ और जितनी मोहब्बतें, जितनी वफाएं हमने उनसे हासिल की, समेटी हैं, सारी रात भी जिक्र करता रहूं तो वो बातें उनकी खत्म नहीं हो सकती, रात खत्म हो सकती है। कैसा किरदार आता बाद में। दुनिया उत्ते रख होए बंदिया इंजदा बैन खलोन, जचो वे ते हसन लोकी, टुर जावे ते रो। आज हर आंख अखबार है, सिर्फ उनके घर वाले, उनके बहन भाई वही इस गम में मुब्तला रही है। रहमानी बरादरी हो या ताजर बरादरी बेलखतून, आज हर किसी का दिल खून के आंसू रो रहा है कि हुमायूं अहमद हम में मौजूद नहीं। मैं अगर ये कहूं ना कि हुमायूं अहमद कैसी शख्सियत के हामिल थे, वो हाफिजाबाद में पैदा हुए हैं, ये छोटा सा शहर है, यहाँ उन्होंने बेइंतहा खिदमत सर अंजाम दी, क्योंकि वो अपनी शख्सियत में सिर्फ एक इंसान ही नहीं थे, वो एक अदारा थे, एक अंजुमन, और वो सिर्फ किंग ही नहीं थे, वो किंग मेकर भी। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस शहर में पैदा हुए तो उन्होंने अपनी खिदमत ऐसे सरअंजाम दी कि जहां जहां भी रहमानी वेलफेयर सोसाइटी का कोई अच्छा काम आपको नजर आए या ताजर बरादरी आपको कोई अच्छा काम करती हुई नजर आए या ताजर बरादरी ने कोई बड़ा काम किया हो, रहमानी बरादरी ने बड़ा काम किया हो, तो हर जगह हुमायूं अहमद जरूर नजर आए। तो दोस्तों, हुमायूं अहमद वो शख्सियत हैं कि हम समझते हैं कि अगर वो लाहौर, रावलपिंडी, कराची और किसी और बड़े शहर में पैदा होते तो उनके किरदार को जिस तरह हम देखते हैं कि वो भी ये जो हाजी सैफुल्लाह जिया साहब, रहमानी साहब, और इस तरह ये और जो बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, तारिक महमूद साहब, जिस तरह ये पाकिस्तान भर में अपना किरदार सर अंजाम दे रहे हैं रहमानी बरादरी के लिए, हुमायूं अहमद जैसे अल्लाह पाक के फजल। तो दोस्तों अजीज, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है जबल में दीदावर पैदा।
हुमायूं जैसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते, कदम कदम पे वो रहमानी बरादरी को भी याद आएंगे, वो उनके भाइयों को भी याद आएंगे। जब भी कोई मुश्किल खड़ी होती भाइयों के लिए तो वो दीवार बनकर सामने खड़े हो जाते कि कौन है जो मेरे भाइयों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर किसी ताजिर का कोई नुकसान होता तो वो ताजिर इतना अपने नुकसान की वजह से दर्द में मुब्तला ना होता जितना हुमायूं अहमद मुब्तला हो जाता। तो दोस्तान अजीज, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हुमायूं जैसे लोग रोज रोज पैदा नहीं होते। हम उनके गम में शरीक हैं और वो हमेशा हमें याद आते रहेंगे। और उनके किरदार में आखिरी बात कर दूं, हुमायूं अहमद जो किरदार अदा कर गया है बरादरी में, और हुमायूं अहमद जो किरदार अदा कर गया है ताजिर बरादरी में, वो एक बड़ा मुश्किल रास्ता छोड़ के चला गया। अब उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए और उनके किरदार से बढ़कर कोई अगर चाहे कि मैं किरदार अदा करूं तो ये बड़ा मुश्किल होगा। अल्लाह पाक हम सबको उनके गम में जिस तरह हम शरीक हैं, दुआए मग़फ़िरत भी कर रहे हैं, परवरदिगार उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके भाइयों उनके बेटे अबू बकर को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए, और हम इसी तरह उनके किरदार से रहनुमाई हासिल करते रहें। मत सहल, आखिरी बात सुन लो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है, इंसान निकलता है। ना कर बंदे मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी, चार दिना दी दुनिया फिर मिट्टी दी तेरी। मियाँ साहब फरमाते हैं जो इंसान पैदा होता है, जेड़े तू बे गुड़ती दइए ओसे तू बे पानी जेड़े ओण मेल मुहम्मद ओण मकानी। जनाबे सैफ साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त भी हैं, मदीना में भी बड़ा वक़्त इनके साथ गुजरा, बहुत से बुजुर्ग भी बैठे हैं, वक़्त भी बहुत कम है। और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया कि जब इंसान दुनिया में जिंदा रहता है तो पूरा घर, पूरी बस्ती, पूरा मोहल्ला, रिश्तेदार उसके साथ रहते हैं। जब आंखें बंद होती हैं तो फिर जिथे सारी उम्र गुजारी जिथे सारी उम्र गुजारी एक रात रखन ले पारी सारे आखण एक दूजे नू छेती करो तैयारी सैयां नाल मैं खेडने चलियां
मेरियां टुट गईयां ने वंगा मां हुंदी तां होर चढ़ाउंदी प्यो कोलों मंगदी संगा। आज मैं किसी आने वाले को खुशामदीद नहीं कह सकता, क्योंकि आज हम सब सोगवार हैं, गमज़दा हैं, परेशान हैं एक बहुत ही प्यारे साथी के बिछड़ जाने की वजह से हमारे दिल बोझल हैं। अलबत्ता सेठ अबू बकर साहिब, सेठ एजाज साहिब, सेठ शहबाज साहिब और रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट हाफिजाबाद की तरफ से मैं अपने कायदीन का बिलखसूस चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहिब, उनका मशकूर हूँ कि हमारा गम बांटने के लिए, हमारे दुखों में शरीक होने के लिए और सेठ साहब की मग़फ़िरत के लिए वो तशरीफ़ लाए। हाजी सैफुल्लाह ज़िया साहिब हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ज़िला हाफिज़ाबाद से तल्लुक़ रखते हैं। साखी एक छोटा सा गांव है हाफिज़ाबाद का, वहाँ इनकी पैदाइश हुई, वहाँ उन्होंने बचपन गुजारा। खुदादा सलाहियतों की वजह से कैपिटल ऑफ द कंट्री इस्लामाबाद में इन्होंने अपने बिजनेस का आगाज़ किया और आज इस्लामाबाद में ज़ूम इंटरनेशनल एक अदारा जो उन्होंने कायम किया है, वह उसमें बेशुमार इंजीनियर्स, स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग, इनकी बदौलत उनको अल्लाह ताला ने रोज़गार दिया हुआ है। ये इनकी प्रोफेशनल खिदमात हैं। मैं इससे आगे इनका एक तारफ़ कराना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस तरह इनको सलाहियतें दी हुई हैं, अल्लाह ताला ने इनको खिदमत खल्क और इंसानी हमदर्दी का दिल भी बहुत बड़ा दिया हुआ है। ये इस्लामाबाद में रह के पूरे पाकिस्तान में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट को चेयर कर रहे हैं। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जितने भी आपको प्रोजेक्ट नज़र आएंगे पूरे पाकिस्तान के तुल अर्ज में, वो इनकी विजन है। ज़ाती हैसियत में भी इन्होंने साखी में एक राज इंटरनेशनल स्कूल बनाया हुआ है जो अरसा 25 साल से काम कर रहा है और इनके स्कूल की वजह से साखी गांव की शरह खानगी हाफिज़ाबाद के सब गांव जो हैं उनसे ज़्यादा है। इन्होंने इस्लाही स्कूल कायम किए हुए हैं, इन्होंने मदरसे कायम किए हुए हैं, इन्होंने साखी गांव के अंदर एक खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। इन्होंने इस्लामाबाद में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम एक एम्बुलेंस सर्विस कायम की हुई है जिसमें 6 गाड़ियां जो हर वक्त चलती रहती हैं। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट दस्तरखान 7 जगह पे इन्होंने वहाँ पे कायम किया हुआ है जहाँ पे जो बाहर से जाने वाले मज़दूर तबका लोग जो हैं वो फ्री खाना खाते हैं। इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ ऐप्स बनाई हुई हैं जो कि सर्च कुरान और हदीस पाक की जो इंफॉर्मेशन हैं, जो पूरी हदीस हैं, सही बुखारी और मुस्लिम, तारफ़ कराने का मतलब यह है कि हमारे चेयरमैन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट एक वर्सटाइल शख्सियत हैं। अपना बिजनेस करने के साथ साथ
वो खिदमत खल्क और इंसानी फलाह के काम जो है उनको हर वक्त सर अंजाम देते रहते हैं। हम उनकी ही रहनुमाई के अंदर ये छोटे मोटे काम जो है वो अपने अपने इलाके में करते रहते हैं। उसके बाद मैं रहमानी फिल्म ट्रस्ट के सदर जनाब तारक महमूद तारिक साहब उनका तारफ़ आपसे कराना चाहता हूँ। जनाब तारिक साहब अल्लाह ताला ने उनको सरकारी ओहदे में एक बहुत नुमाया हैसियत दी हुई है। वो इस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ हैं 20 ग्रेड में, लेकिन मैं जो तारफ़ उनका कराना चाहता हूँ वो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफार्म से पाकिस्तान में हमारे जितने भी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के यूनिट्स कायम किए गए हैं वो सारे उनकी कोशिश से किए गए हैं। वो मुल्क के तूलो अर्ज़ में गए हैं, इतनी मसरूफ़ अपनी सरकारी मसरूफियात के बावजूद वो अपना टाइम निकालते हैं और हमारे जैसे लोगों को वो मोटिवेट करते हैं। और जितने भी हमारे यूनिट्स कायम हुए हैं वहाँ पे इनकी मोटिवेशन, इनकी विजन और इनका ही इंसेंटिव जो है वो चलता है। तो मैं मशकूर हूँ उनका। अल्लाह ताला ने उनको उनकी इन खिदमात के सिले में मदीना शरीफ में बतौर हज डायरेक्टर 3 साल खिदमात का मौका दिया। ये बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। अल्लाह ताला इनके इस इश्क और इनकी मोहब्बत की वजह से नबी पाक ने इनको वहाँ पे 3 साल खिदमत करने का मौका दिया और फिर इनको कुरान मजीद का तोहफ़ा दे के भेजा जो ये वहाँ से हिफ्ज़ कुरान करके आए हैं। ये इनके ऊपर नबी पाक की खुसूसी इनायत है कि कुरान मजीद का हाफिज़ बना के उन्होंने इनको वहाँ से भेजा। ये 2 शख्सियात हैं जो पूरे पाकिस्तान में हमारी रहनुमाई कर रही हैं और हमें फ़ख्र है इनके किरदार पे, इनके इशार पे और इनके जज्बे पे, और हम इनके साथ चलना अपने लिए बायसे फ़ख्र समझते हैं। बाकी मैं जो दूसरे मेरे दोस्त आए हैं, मियाँ अब्दुस्तार साहब, सेठ हनीफ साहब, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। भाई अब्दुल खालिक साहब सिंध से हमारे तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से चूँकि सेठ साहब का हल्का अहबाब काफ़ी ज़्यादा था तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि अंजुमन ताजरान, और चूँकि वो सहाफ़त में भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे और उनके सहाफ़ी भी बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं उनके चाहने वाले थे, तो इसलिए हमने सहाफ़ी बरादरी और अंजुमन ताजरान जो है उनसे भी गुजारिश की है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे गम में शरीक करने के लिए तशरीफ़ ले आए हैं। हाज़रीन ज़ीवकार, हर इंसान की लाइफ के 3 पहलू होते हैं। एक उसकी ख़ानदानी लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है और एक उसकी सोशल लाइफ होती है। ख़ानदानी लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ये समझें कि दोनों कंपलसरी चीज़ें हैं जो कि हर इंसान करता है। सोशल लाइफ एक ऑप्शनल चीज़ है और सोशल लाइफ ही बंदे को मुमताज़ बनाती है दूसरे लोगों से। कि सोशल लाइफ में आके आप दूसरों के मामलात में, दूसरों के गम में, दूसरों की मदद में आप कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आज मुझे फ़ख्र है कि जिस शख्सियत के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं वो इन तीनों लाइफ में भरपूर लाइफ गुजार के गए हैं। वो जिसके साथ खड़े होते थे चट्टान की तरह खड़े होते थे। जब वो आपकी नुमाइंदगी कर रहे होते थे तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी।
जब आपके साथ आपके पीछे वो खड़े होते थे तो आपको उनसे कभी ये बात एतमादी नहीं होती थी कि ये आपको दगा दे देंगे। वो मुखलस दोस्त थे, प्यार करने वाले थे और कंधे के साथ कंधा मिला के चलने वाले थे। मेरी अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि ऐ मेरे मौला, हम जो जितने उनके चाहने वाले, उनसे तल्लक रखने वाले, हमारे अंदर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, हम यहाँ इकट्ठे हैं, ऐ मेरे मौला हम उनसे राज़ी हैं, तू भी उनसे राज़ी हो जा। ऐ मेरे मौला उनकी कब्र को जन्नत की कब्र बना दे, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, उनको हजूर पाक अपनी आगोश रहमत में ले लें। या अल्लाह उनको हजूर पाक के हाथ से हौज़े कौसर नसीब फरमाना। या अल्लाह वो हमारे अंदर ज़िंदगी गुजार के गए हैं, हम उनसे खुश हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं। या अल्लाह तू भी उनसे राज़ी हो जा। या अल्लाह उनको कब्र के अजाब से बचाना, उनको आखिरत के अजाब से बचाना, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम देना, उनको पुल सिरात से आसानी से गुजारना। जितने भी वो इस दुनिया में फलाही काम करके गए हैं, या अल्लाह इनको उनके लिए उनका सदका बना दे, उनको इसका अजर उनको अता फरमा। ये जो आज आपको सामने नजर आ रहा है शादी हाल, ये 1.5-2 साल पहले मैंने देखा था कि वो बहुत बेकरार थे कि यार इसको जल्दी जल्दी मुकम्मल करें। मुझे क्या पता था कि इसमें जो पहला प्रोग्राम होना है वो उनका ताज़ीती रेफरेंस होना है। या अल्लाह उनकी इस काविश को कबूल फरमा और इसका अजर उनको अता फरमा और उनकी मग़फ़िरत फरमा। जज़ाकुमुल्लाह। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौता वलौ काना फी बुरूजिम मुशय्यदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माज़रत के साथ इतनी तवील गुफ्तगू हो चुकी है कि अब चेहरों पे बेजारी एक अच्छी महफिल के होते हुए नज़र आना शुरू हो गई है। मेरी गुफ्तगू जो है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद मिनट से आगे नहीं जाएगी। मेरी कोशिश होगी मैं लफ्ज़ों को समेटते हुए और बहुत लंबी बातें ना करते हुए अपनी हाज़िरी लगवा लूँ। एक ऐसी शख्सियत, ये जो कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है आपके सामने, पहले तो इसका तर्जमा अल्लाह फरमाते हैं ऐनमा तकूनु, कहीं भी हो तो, जितने मर्जी चले जाओ, युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम्हें पहुंच के रहे। अगर ये सोच लिया कि मैं शायद किसी हिफाजत में होता तो शायद बच जाता, मैं शौकत खानम में होता तो बच जाता, मैं DHQ में होता तो बच जाता, या मैं किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाता जहां पे शायद मौत का फरिश्ता ना आता, ऐसा कतन नहीं। वलौ काना फी बुरूजिम मुशय्यदा, भले तुम मजबूत बुर्जों में क्यों नहीं दाखिल हो जाते, अपने आप को किसी भी पनाहगाह में ले जाओ, मौत ने तुम्हें पहुंच जाना है। वो जो वादा हम करके आए हैं उसी वादे के मुताबिक हमने लौट के जाना है। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। हुमायूं साहब के साथ मेरा पहला तारुफ जैसे गुफ्तगू में हुआ, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से ही हुआ। हाफिजाबाद में हमने पहले प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में भी वो शामिल थे।
उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, बातचीत भी होती रही, गुफ्तगू भी होती रही, तल्लुकात भी बनते रहे। मुझे बतौर सदर चूँकि ये जिम्मेदारी भी है, मैं कोशिश करता हूँ तंजीमी मामलात को तंजीम के हवाले से ही देख के चलूँ। मैंने एक दो दफ़ा डॉक्टर साहब से भी बात की और बशीर साहब से भी बात की कि ये क्या बात हुई। जब भी आप लोग, हम कहते हैं कि हर साल सदर का इंतखाब होगा, आप लोग सदर का इंतखाब करते हैं, मीटिंग होती है और जब नाम पढ़ते हैं तो वही एक नाम होता है, ये क्या बात है। जवाब बड़ा खूबसूरत था और आज उसका अंदाजा भी मुझे हो गया। कहने लगे हमें अगर मुतबादल मिल गया ना तो हम सदर बदल लेंगे। मेरे नज़दीक किसी बंदे के लिए इससे बढ़ के और क्या खराज तहसीन होगा कि उस बंदे का मुतबादल ही ना हो आपके पास। आपको उसकी कमी हर जगह पे फील हो रही। और जो बात डॉक्टर साहब ने कही कि प्लेटफॉर्म बरादरी का है तो इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की, और फिर सिर्फ बात नहीं की, अपने अमल से एक अरसे तक उसको निभाया। और ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसा काम जिसका आपको कुछ दुनिया में जो है वो बज़ाहिर कुछ नहीं मिल रहा, वापसी कुछ नहीं हो रही, उसको इस तसलसल के साथ लेके चलना ये आसान काम नहीं है। फिर बात उनकी प्रोफेशनल लाइफ की आ गई। वहां पे भी आराम से नहीं बैठे। ये नहीं कि एक तरफ तो वो चमक रहे हैं सितारों की तरह और दूसरा पहलू जो है वो तारीकी में डूबा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। वहां पे भी तंजीम के रूए रवान है। और जिस तरह के ख्यालात का आप लोगों ने इजहार किया, ये एक मजबूत किरदार की बात है और मजबूत किरदार वालों को अल्लाह जरूर नवाजता है। फिर बात खानदान की आ जाती है, फैमिली की आ जाती है। सभी से लोग मोहब्बत करते हैं, खानदान मोहब्बत करता है, लेकिन खानदान में लंबे अरसे तक भाइयों को साथ लेके चलना एक मुश्किल काम है। हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो 50 से ऊपर हैं, उन सब के भाई तकरीबन अलग अपनी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। मैं तो इस बात पे ही सिर्फ इसी बात पे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये कोई आम बात ही नहीं, और वो आम इंसान थे भी नहीं। दोस्तों, जाने वालों के साथ आपका ताल्लुक दो तरह का है। एक तो ये है जो मैंने अभी निभाया, जो बहुत सारों ने यहाँ पे आके निभाया। आए, बातें की, थोड़े से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए और अपने फनकारी से वाह करवा के चले गए। और एक दूसरा ताल्लुक भी है, और वो ताल्लुक है देरपा और पायदार, कि जिस मिशन को वो लेके चले थे उस मिशन के साथ जुड़ जाए। जिस बात को वो लेके चल रहे थे उस बात में आपका किरदार क्या है। अगर तो आप हरावल दस्ते में पहले से शामिल हैं तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं, लेकिन अगर कहीं आप किसी वजह से इसमें शामिल नहीं हो सके और दिल से चाहते हैं कि उनकी रूह को तस्कीन मिल जाए, तो फिर मजा तो तब है कि कल बशीर साहब और डॉक्टर साहब के पास एक लाइन लगी हो कि हम आपके साथ नहीं थे, हमारे कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन सेठ हुमायूं साहब की मोहब्बत में आज से हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो सच्ची बात यह है, मेरा 4 घंटे और भी रुकने को यहाँ पे दिल करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हम अपने दिल नहीं बदलते, जब तक अनफुस नहीं बदलेंगे आपका कुछ बदलने वाला है नहीं।
इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपने अनफुस को नहीं बदलती, जो अंदर से तब्दीली नहीं लेके आती। बदल जाए, फिर इसी मोहब्बत में बदल जाए, और उनकी ये खुशबू जिसकी हम बात कर रहे हैं ये तादेर फिर चलती रहेगी। लोग अच्छे हैं बहुत, दिल में उतर जाते हैं। एक बुराई है तो बस ये है कि मर जाते हैं। दोस्तों, जाना है, हम सब ने ही चले जाना है, लेकिन इस तरह का जाना जो है वो खानदान के लिए भी और उस रूह के लिए भी जो हमसे बिछड़ के चली गई है बाइसे तस्कीन है। उनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिनसे मिलके जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग। आपने शायद देखे ना हो मगर ऐसे भी हैं। मैं हुमायूं साहब को समझता हूँ कि वो ऐसे ही लोगों में से थे कि जिनको मिलके आपको जिंदगी से इश्क हो जाता है। अल्लाह आपको और मुझे उस मिशन के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। उनके ख़ानदान और अहले अयाल को, जिनके लिए उनकी कमी रोज़ की और लम्हे लम्हे उनको महसूस होने वाली है, अल्लाह उनके लिए आसानी वाले मामलात फरमाए। और वो जो रूह चली गई है अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनके लिए आसानी वाले मामलात फरमाए। अल्लाह मेरा और आप सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यहाँ देख लें सिर्फ 3 मिनट। हम सब आए हैं सेठ हुमायूं के लिए, तो मुझे अल्लाह ताला ने एक तौफीक दी है कि इस्लामाबाद में मैं और अपने गांव साखी में, साखी के एक वो नज़ीर साहब बैठे हैं, हाजी साहब, के पिछले 40 साल से मेरे गांव के बच्चे, साखी गांव के बच्चे सुबह सवेरे जब आते हैं तो गलियों में ऊंची आवाज़ से, आप मेरे साथ पढ़ेंगे सिर्फ 4 दफ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 12,400 नेकियां एक दफ़ा, तो ये 4 दफ़ा पढ़ा है तो हो गई हैं 50,000 नेकियां। ये आप सारे अल्लाह के वास्ते सेठ हुमायूं साहब के नाम कर दें। एक बात ख़त्म। दूसरी ये है कि जब हमने रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट, सोसाइटी नहीं है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट यहाँ पर बिस्मिल्लाह किया तो हाजी यकूब साहब, हाजी अनवर साहब, हुमायूं साहब, तनवीर साहब और रुए रवां हमारे हजरत डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब और बशीर साहब जब मुलाकातें हुई, मीटिंगें हुई, तो ये जगह ले ली। जिस तरह भी बशीर साहब ने आपको बता दिया, तो यहाँ पर स्कूल बनाने का प्रोग्राम था। ये हुमायूं साहब ने कहा कि नहीं जी, हमने यहाँ पर मार्की बनानी है, कम्युनिटी सेंटर बनाना है गरीबों के लिए। ऐसा देखें, मैं मालूम नहीं हूँ, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। सूरत यासीन की सारे घर जाकर पढ़ लेना, आयत नंबर 12, आयत नंबर 12। मुझे इसका परसों पता चला है, पर पढ़ते रहते हैं वैसे भी तर्जमा कई दफ़ा। वो शायद का तर्जमा ये है, हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं और उनके जो अमाल है जो आगे ले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं, और जो उनके असरात हैं वो उनको मिलते रहते हैं। जब मैंने इसकी तफसीर थोड़ी सी समझी तो वो डॉक्टर साहब पता क्या निकला कि ये जो हमारे अमाल हैं यहाँ पर जब मर जाते हैं उस टाइम ख़त्म नहीं होते। ये आलमे बरज़ख में जब तक इसराफील अलैहिस्सलाम सूर नहीं फूकेंगे उतनी देर तक ये हमारे अमाल जिंदा रहेंगे और हमें कब्र में उनका हिस्सा मिलता रहेगा। कि जो हम बुरा काम करेगा उसका भी और जो अच्छा करेगा उसका भी आलमे बरज़ख में क़यामत तक उसको हिस्सा मिलता रहेगा। आप सबसे गुजारिश है कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट ये काम करता है। इस कम्युनिटी सेंटर में बनाने के लिए आधा मिनट रह गया है।
मैं बशीर साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बाकी पूरी टीम का मैंने नाम ले लिया है इनको कि इन्होंने कमाल कर दिया, इतना सोना, इतना खूबसूरत। और फिर अल्लाह ताला का देखें काम कि अल्लाह ताला ने उस बंदे के लिए बिस्मिल्लाह कर दी जिसका ये ख्याल था। तो हमायूं साहब के लिए अल्लाह ताला लाखों करोड़ दर्जात बुलंद करे। आप साहब ने मेरे कहने पर कलमा पढ़ा, उनको सवाब मिला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।